Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you're most welcome to Wealthy's YouTube channel. जिस वीक सैलरी क्रेडिट होती उस वीक हम सब दानव बन के घूमते और खूब पैसा उड़ाते, लेकिन जैसे ही मंथ एंड आता है हमारे हाथ में कटोरा आ जाता है। या तो हमें उधारी की जिंदगी जीनी पड़ती या बिना पैसे जिंदगी काटनी पड़ती। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। इसके लिए आज के वीडियो में हम जानेंगे 4 ऐसे स्ट्रैटेजीज जिससे हम अपने पैसे को काफी अच्छे से मैनेज कर सकें। मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है हम अपने इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड सबको टाइम टू टाइम मैनेज कर सके। तो आज के वीडियो में हम ये सबको अच्छे से मैनेज कैसे कर सके इसको सीखेंगे और ये स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला मनी मैनेजमेंट का रूल है, एक बजट बनाओ। बजटिंग सिर्फ मैक्रो लेवल पे या नेशनल लेवल पे नहीं होता है। बजटिंग हम सब इंडिविजुअल को करना चाहिए एट अ माइक्रो लेवल। और बजटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि हमें समझ में आए कि हमें जो पैसा आ रहा है, सैलरी जो क्रेडिट हो रही है, वो पैसा यूज कहाँ हो रहा है। हम सबके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। किसी का ट्रैवल का गोल्स रहेगा, किसी का शादी का रहेगा, किसी को चाहिए कि वो अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबके अलग अलग गोल्स है, सबके अलग अलग टाइम फ्रेम्स है, बट सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है बजटिंग करना। क्योंकि बजटिंग से हमें समझेगा कि हमारी जो इनकम आ रही है, हमें जो सैलरी क्रेडिट हो रही है, वो हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जो बजट नहीं बनाता है उस इंसान से पूछ लो कि यार तुझे 10,000 में से तेरा 5,000 रुपया कहाँ उड़ गया, उसको आइडिया ही नहीं होगा। क्योंकि छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे होते हैं और इसीलिए बजट करना और बजट को ट्रैक करना कि हम कितना पैसा कहाँ पे यूज करें, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है मनी मैनेजमेंट का, वो है स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे इटसेल्फ। प्रोकास्टिनेट करते करते ना हम काफी डीले कर देते हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना। अगर आज मुझे सैलरी क्रेडिट होती है तो मैं सोचती हूँ कल से इन्वेस्टिंग करूंगी, कल से करूंगी, कल से करूंगी, और ऐसे करते करते काफी मंथ्स निकल जाते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं होता है। और इसीलिए एक इंपॉर्टेंट रूल है मनी मैनेजमेंट का, वो है स्टार्ट इन्वेस्टिंग द डे यू रिसीव योर सैलरी। यानी कि अगर आपको 20,000 रुपया आज सैलरी मिलती है, सेकेंड ऑफ एवरी मंथ अगर आपको सैलरी क्रेडिट होती है, तो सेकेंड को ही या थर्ड को ही आप SIP का डेट रख लो और आप मिनिमम 20% ऑफ योर सैलरी इन्वेस्ट करो। यानी कि 20,000 में से 16,000 आप समझो कि आपको सैलरी मिलती है और 4,000 ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है और वो इन्वेस्ट हो रहा है। इसके दो फायदे, एक ये फायदा है कि आपको SIP का डेट याद नहीं रखना पड़ेगा, और सेकेंड आप सिस्टमैटिक वे में और डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हो, जिससे आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। थर्ड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेंट रूल है, वो है आप आपके एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करो। काफी लोगों की ना बुरी आदत होती है कि वो क्रेडिट कार्ड बिल को ना ड्यू होने के बहुत दिनों बाद पे करते हैं, या फिर जो उनका EMI चल रहा है उसको डिले पेमेंट करते हैं, जिससे आने वाले मंथ में ना उनको हेवी पेनल्टी लग जाती है या फिर इंटरेस्ट भरना पड़ता है, बिकॉज उन्होंने डिले किया था पेमेंट के वक्त। और इसके लिए आने वाले टाइम में भी उनका सैलरी 20,000 ही रहेगा, बट उनका एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, जिससे उनका फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाता है लाइफ में, और इसीलिए मंथ एंड आने पे ना उनके पास पैसा नहीं बचता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप आपके सारे एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करो। आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स, आपके होम लोन EMI, आपका कार लोन EMI, या फिर आपके यूटिलिटी बिल्स जैसे कि गैस बिल हो गया, मेडिकल बिल्स हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब आपके प्रायोरिटी लिस्ट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार इन्वेस्टमेंट हो गया फिर जो पैसा बचा उसको आप उड़ा दो, नहीं, आपको आपके एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करना है और जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको पहले पे ऑफ करना है। क्योंकि अगर आप पे ऑफ नहीं करते हो तो उस पर आपको हेवी पेनल्टी भरनी पड़ती है, जिससे एक बैड फाइनेंशियल डिसीजन आ जाता है और जिससे आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पेनल्टी और एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है या फिर सेविंग्स कम हो जाती है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है आपके एक्सपेंसेस। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है मनी मैनेजमेंट का। सैलरी
सैलरी आ भी गई, एक्सपेंसेस को भी प्रायोरिटाइज कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, अब बचता क्या है मनी मैनेजमेंट में? अब तो फाइनल हो जाना चाहिए ना कि हम मंथ एंड तक हमारे पास पैसा बच रहा है उड़ाने के लिए और एक्सपेंसेस करने के लिए। तो फिर क्या इंपॉर्टेंट रह गया? लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर हम अकेले कमा रहे हैं घर पे और हमारे पेरेंट्स हमारे पे डिपेंडेंट है, हमारे स्पाउस हमारे पे डिपेंडेंट है, तो लॉन्ग टर्म में अगर कुछ अनसर्टन सिचुएशन आ जाती है, हम अपने फैमिली को कैसे स्टेबल करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प कैसे कर पाएंगे अगर हम ये दुनिया में नहीं रहे तो? इसके लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि कोई भी अनसर्टन सिचुएशन आए आप आपकी फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सको। जैसे अगर कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, ना कि वो गूगल करके कोई भी मेडिसिन ले लेगा। और वैसे ही जब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस की बात आती है, हमें ना एक एक्सपर्ट चाहिए जो हमें हेल्प कर सके कि हमें कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए और हमें प्रायोरिटाइज कर सके कि इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे समझा सके कि इंश्योरेंस लेना इम्पोर्टेंट है, ना कि वेस्ट ऑफ मनी। और इसीलिए जस्ट लाइक अ डॉक्टर हमें एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए ये सब एडवाइसेस के लिए। तो यहाँ पे आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर के साथ एक फ्री वन ऑन वन कंसल्टेशन ले सकते हो, जहाँ पे आप समझ सकते हो कि आपके लिए बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा रहेगा। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे आपको कुछ चार्जेस नहीं लगेंगे। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और आज ही फ्री कंसल्टेशन बुक करो, लिंक इज इन माय बायो। Are you a financial advisor? Do you want to expand your business? Join Wealthy to access 800 plus financial products in mutual funds, insurance, pre-IPOs, FDs, bonds and more. Manage your clients easily with Wealthy's partner app. Join Wealthy now.